हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फैन फिक्शन रेडिस इनोसेंट ट्रैप की पार्ट 7 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चलो अब स्टार्ट करते हैं। तंग मॉर्निंग में थोड़ा सा लेट उठता है और वो देखता है कि जंगकुक नहीं था। पर तंग को जितना दूर पता था जंगकुक तो यहाँ पर ही रहने वाला है, क्योंकि जंगकुक ने उसे बताया था, या तो तंग के हिसाब से जंगकुक ने उसे वार्निंग किया था कि आज जंगकुक तंग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। तो फिर जंगकुक कहाँ पर है? फिर तंग सोचता है शायद वो नीचे होगा। इस वजह से तंग इस बारे में ज़्यादा ध्यान ना देते हुए फ्रेश होने के लिए चला जाता है। तंग फ्रेश होने के बाद जब नीचे आता है, देखता है कि वहाँ पर भी जंगकुक नहीं था। तब तंग पूरा घर को एक बार चेक कर लेता है, पर कहीं पर भी जंगकुक नहीं था। इससे तंग अब सच में कॉन्फ्यूज था कि जंगकुक कहाँ पर गया होगा। फिर तंग जंगकुक को कॉल करता है और जंगकुक तंग की कॉल को नहीं उठाता है। तब तंग सोचता है शायद जंगकुक को कुछ इम्पोर्टेंट वर्क आ गया होगा, या तो अपनी फ्रेंड के साथ बाहर गया है। इस वजह से तंग और इस बारे में ना सोचते हुए अपने लिए ब्रेकफास्ट को बनाता है, और फिर तंग अपने ब्रेकफास्ट को करके पूरा दिन घर में ही बिताता है। और दूसरी तरफ जंगकुक, जो उसे मॉर्निंग में ही उसकी मॉम ने उसे कॉल करके बुलाया था। जंगकुक ऐसे तो जाना नहीं चाहता था, पर उसकी मॉम उसे कुछ ये बोला था कि उसके ब्रदर की जो डेथ हुआ था वो एक्चुअली डेथ नहीं बल्कि मर्डर था। इसे सुनकर जंगकुक जो उसके बाद जाने के लिए राज़ी हो जाता है, क्योंकि उसे तो जाना ही पड़ेगा। जंगकुक उसके बाद वहाँ पर चला जाता है। जंगकुक को उसकी मॉम को क्लू देता है और कहता है कि तुम्हें यह सब कुछ अच्छी तरह से चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सच में अब लगने लगा है कि शायद तुम्हारे ब्रदर को कोई मारा था, ना कि उसकी नॉर्मली कोई डेथ हुआ था। तब जंगकुक कहता है मॉम, ऐसे भी ये ऑलमोस्ट साल होने वाला है। आपको क्या लगता है कि अब इस बारे में सब कुछ पता लगा करके अब मिल जाएगा? क्योंकि मुझे नहीं लगता है। ऊपर से अगर क्या भी है तो फिर वो साला की से ज़रूर सब कुछ मिटा दिया होगा। तब जंगकुक के मॉम कहते तुम उसे ट्राई तो करो, मैं जानता हूँ मेरा स्मार्ट जंगकुक कर सकता है। और हाँ, नाइट में तुम्हें अपनी फियांसे के साथ डिनर डेट पर भी जाना पड़ेगा। तब जंगकुक हूँ कह देता है और फिर जंगकुक वहाँ से निकल जाता है। जंगकुक पूरा दिन फिर अपनी फ्रेंड के साथ बिताता है, क्योंकि जंगकुक के सच में सारे काम में कोई भी मूड नहीं था। वो ताओंग के बारे में भूल ही गया था कि उसने बताया था कि आज वो ताओंग के साथ पूरा दिन बिताएगा। नाइट में जंगकुक को जैसा बोला गया था, जंगकुक अपने पेरेंट्स के घर में जाकर रेडी हो जाता है और फिर वो डिनर डेट के लिए चला जाता है। ताओंग जस्ट थोड़ा सा बाहर गया था, उसे बिल्कुल भी घर में ठीक नहीं लग रहा था, और उसके साथ ताओंग को कोई टेक्स्ट करके एक लोकेशन भेज देता है जो उसके घर से आधे घंटे की दूरी पर था। इस वजह से ताओंग जो उस तरफ जाने लगता है, वो ताओंग इधर उधर रोड पर घूमने लगता है। वो आधे घंटे से चल रहा था, इस वजह से वो अपने घर से बहुत दूर आ गया था। तब ताओंग एक जगह पर रुक जाता है। वो सामने वाले रेस्टोरेंट की तरफ देखता है जिसके एड्रेस को उसे सेंड किया था, जहाँ पर वो क्लास के बाहर से ही देख पा रहा था कि जंगकुक किसी के साथ अंदर है, और वो दोनों हंस हंस कर बातें कर रहा था और अपने डिनर कर रहा था। तब ताओंग सोचता है कि शायद ये जंगकुक की फ्रेंड होगा। फिर ताओंग जंगकुक को कॉल करता है। तब जंगकुक जो ताओंग की कॉल को देखकर उसे कट कर देता है। इसे देखकर ताओंग जो फिर से जंगकुक को कॉल करता है। तब जंगकुक एक्सक्यूज करके थोड़ा साइड में चला जाता है और फिर वो कॉल को उठाते हुए ताओंग से पूछता है, हाँ बेबी बोलो क्या हुआ है, अब इस टाइम पर कॉल किया हो? तब ताओंग पूछता है तुम कहाँ पर हो, तुम अभी तक घर में क्यों नहीं आए हो? तब जंगकुक ताओंग को कहता है थोड़ा सा वर्क की वजह से बाहर हूँ। तब ताओंग जंगकुक से पूछता है तुम तो मुझे बोले थे कि आज तुम पूरा दिन मेरे साथ बिताने वाले हो, तो फिर तुम्हें क्या वर्क आ गया है? तब जंगकुक ताओंग को कहता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैं भूल गया था एक्चुअली, डोंट वरी, हम लोग नेक्स्ट वीक बिता सकते हैं टाइम। तब ताओंग पूछता है तुम क्या किसी के साथ हो? तब जंगकुक कहता है नहीं, किसी के साथ भी नहीं हूँ, सिर्फ वर्क कर रहा हूँ। ओके, मैं बाद में बातें करता हूँ, मैं जल्दी ही घर में आ जाऊँगा। तब ताओंग जंगकुक को कहता है ठीक है, जल्दी से आ जाना। और इसके साथ फिर ताओंग कॉल को कट कर देता है और वो सिर्फ रेस्टोरेंट के अंदर की तरफ देखने लगता है। वो सोचने लगता है जंगकुक क्यों उसे झूठ बोल रहा था। ताओंग के दिल नहीं मानना चाहता था
कि जंगकुक असल में उसे चीट कर रहा है। वो यही सोचता है कि शायद जंगकुक के फ्रेंड ही होगा। जंगकुक जबकि तांग को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में उतना ज़्यादा बताना पसंद नहीं करता है। शायद इसी वजह से जंगकुक अब तांग को भी इस बारे में बताना नहीं चाहता है। पर तांग को तो पता था कि उसे कैसे न भी कैसे करके इस बारे में पता लगा नहीं पड़ेगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। तब तांग जो बाहर चुपचाप कुछ देर तक खड़ा रहता है, वो दोनों जब बाहर की तरफ आ रहा था तब तांग जो तुरंत ही छुप जाता है। तब जंगकुक के फियांसे जंगकुक को कहता है, ठीक है मैं चलता हूँ, क्या तुम मुझे ड्रॉप करना पसंद करोगे? तब जंगकुक कहता है, नो मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मुझे घर में जाना पड़ेगा। जंगकुक के फियांसे कहता है, ठीक है पर एक किस तो मिल ही सकता है। जंगकुक कहता है, वेडिंग के पहले सब कुछ नहीं हो सकता है, अब मुझे जाना पड़ेगा। और इसके साथ जंगकुक उसकी फियांसे को वहाँ पर रख कर और तुरंत अपनी कार लेकर वहाँ से चला जाता है। तब जंगकुक की फियांसे जो एक लंबा सांस छोड़ता है, जबकि जंगकुक उसे पिक करके लेकर आया था, अब उसे कैब भी बुक करना पड़ेगा और उसके बाद ही वो जा सकता है। इस वजह से कैब के लिए वेट करने लगता है। तब तंग उसके पास आ जाता है और तंग एक पोलाइट स्माइल के साथ पूछता है, मैं क्या जान सकता हूँ वो पर्सन कौन था? तब जंगकुक के फियांसे पूछता है, तुम क्या कहना चाहते हो? ये तुम्हारी कोई पर्सनल मैटर नहीं है कि वो मेरा कौन था? फिर तंग कहता है, नो आप दोनों एक साथ बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे थे और सिबलिंग भी लग रहे थे, इसी वजह से पूछ रहा हूँ। तब जंगकुक के फियांसे गुस्से में आ जाता है। तंग जो जानता था कि इससे उससे गुस्सा ज़रूर आएगा, क्योंकि अगर फ्रेंड होगा तो फिर उसे पोलाइटली ही बता देगा और अगर फ्रेंड नहीं हुआ तो फिर नॉर्मल सी बात है कि गुस्सा आने वाला है। तब तुरंत ही जंगकुक की फियांसे गुस्से से कहता है, वो मेरा फियांसे है, तुम्हें क्या लगता है कि हम दोनों सिबलिंग हैं? तब तंग कहता है, ओके, और इसके साथ तंग जो वहाँ से जाने वाला था। तब जंगकुक की फियांसे कहता है, तुम नॉनसेंस पर्सन, तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ इस तरह की बातें करने के लिए आए हो? तब तंग कहता है, मैं कुछ भी उल्टा सीधा बातें करने के लिए नहीं आया था। एनीवेज मैं होप करता हूँ कि आप दोनों एक साथ हैप्पी रहेंगे। और इसके साथ तंग जो ये भी कहते हैं कि मैं एक्चुअली में उसकी फ्रेंड हूँ, इसी वजह से मुझे लगा कि मुझे तुम्हारे साथ बातें करना चाहिए। तब जंगकुक की फियांसे अपने आइस को रोल कर लेता है और कहते, तुम्हारे जैसे पोअर पर्सन को क्यों वो फ्रेंड बनाएगा, ज़रूर तुम झूठ बोल रहे हो। तब तंग जो कहता है, ठीक है मैं चलता हूँ, इस बारे में फ्यूचर में ही पता चलेगा। और इसके साथ तंग जो ज़्यादा बातों को ना बढ़ाते हुए घर की तरफ चला जाता है। तंग ऑलमोस्ट 45 मिनट के बाद घर में पहुंचता है, क्योंकि तंग ऑल द टाइम बहुत ही ज़्यादा सोलो चल रहा था, इस वजह से उसे घर में आने में लेट हो जाता है। जंगकुक जब तंग को आते हुए देखता है तब जंगकुक तंग से पूछता है, इतने रात में तुम कहाँ पर थे? तंग जंगकुक को कहते, कुछ नहीं, बस बाहर चलने के लिए गया था, बाहर वॉक के लिए गए थे। तब जंगकुक पूछता है, रात में कौन ही पर्सन वॉक के लिए जाता है? तब तंग जंगकुक को कहते, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। और इसके साथ तंग ऊपर की तरफ जाने वाला था। जंगकुक तंग के हैंड को पकड़ लेता है और कहता है, मैं तुम्हें परमिशन नहीं दिया हूँ कि तुम अब ऊपर जाओगे, मैं तुम्हें कहीं पर भी जाने की परमिशन नहीं दिया हूँ। तब तंग जंगकुक को कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम मेरा ओनर नहीं हो कि मुझे तुम्हारी बातों को सुनना पड़ेगा। तब जंगकुक तंग के हैंड को टाइटली पकड़ते हुए अपने दांत को पीसते हुए कहते, तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, तुम्हारी ज़बान अब ज़्यादा ही चलने लगा है, तुम अपनी लिमिट को क्रॉस करने लगे हो, बताओ कि तुम किसके साथ मुझे चीट करने के लिए आए थे? तंग जंगकुक को तब अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, मेरी हैंड में पेन फील हो रहा है, मेरी हैंड को छोड़ दो और मुझे बताने के पहले तुम खुद की तरफ देखो कि तुम किसके साथ थे, तुम किसके साथ मुझे चीट करने के लिए आए थे। किसी के ऊपर इल्ज़ाम देने के पहले खुद की तरफ देखना चाहिए। जी उन जंगकुक। तब जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो तंग को तुरंत ही अपने पास केस लेता है और उसकी हैंड को छोड़कर उसके वेस्ट में अपनी हैंड को ग्रैब कर लेता है और पूछता है, तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, कि मैं तुम्हें चीट कर रहा था? अगर मैं तुम्हें चीट करता तो फिर मैं अब यहाँ पर नहीं होता, मैं अब कहीं होटल रूम में होता और मैं शायद तुम्हें चीट करता। तब तंग जंगकुक को गुस्से से कहता है, चीट करने का मतलब ये नहीं कि हमेशा किसी और के साथ सोना ही पड़ेगा, वो फ्लर्ट करना भी हो सकता है, किसी के साथ डेट करना भी हो सकता है, किसी के साथ
उस तरह से भी बातें करना हो सकता है जिस तरह से एक कपल करता है। तब जंगकुक कहते मैं किसके साथ ऐसा किया हूँ और यह सब कुछ चीट नहीं है। फ्लर्ट किसी के साथ भी हम लोग कर सकते हैं, किसी के साथ भी हम लोग जस्ट कपल की तरह बातें कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों कपल बन गए हम। तब डोंग जंगकुक को कहता है हाँ तुम कर सकते हो, बट ये क्या ऐसा नहीं लगता है कि तुम सेम चीज़ कर रहे हो जैसे कपल्स को करना चाहिए। मुझे तुम्हारी यह सारे नॉनसेंस बातों को नहीं सुनना है, सिर्फ मेरे हाथ को छोड़ दो। मैं कल ही मेरी पेरेंट्स के घर में जाना चाहता हूँ। ये सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है तुम्हें क्या कहना चाहते हो, मैं तुम्हें इसकी परमिशन नहीं दूंगा। तो जंगकुक को कहता है मैं पहले भी बोला था अब भी बोल रहा हूँ, तुम मेरी ऑनर नहीं हो जिसके पास से मुझे परमिशन लेने की ज़रूरत है। मैं जो चाहता हूँ वो मैं खुद से ही कर सकता हूँ। तब जंगकुक कहते तुम नहीं कर सकते हो। तब कहता है मैं तुम्हें लेकर क्या नहीं करता हूँ, अब मेरी वॉइस के आराम से अपने हाथ को हटाओ। जंगकुक तंग को गुस्से से कहता है नहीं करूँगा। क्या कर लोगे? तंग जंगकुक को एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है मेरे पास करने जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि तुम खुद ही ये सब कुछ क्या हो। तुम आज डेट पर गए थे ना किसी के साथ? ओह मैं तो भूल ही गया हूँ, वो कोई किसी नहीं बल्कि तुम्हारा फियोंसे है राइट? कब तुम उसके साथ इंगेज किया हो और मुझे बताया भी नहीं। तब जंगकुक तंग की तरफ शौक होकर देखने लगता है। फिर तंग जंगकुक से पूछता है तुम्हें ये सब कुछ किसने बताया है? ये सब कुछ नॉनसेंस और स्टूपिड है, तुम्हें इस तरह की बातों पर ध्यान देना नहीं चाहिए। तंग कहते मैं अपनी आंखों से देखा हूँ। तुम क्या कहना चाहते हो कि मेरी आइस भी खराब हो गया है, कि मैं उल्टा सीधा चीज देखने लगा हूँ? जंगकुक कहते तुम्हारी आइस नहीं तुम्हारी दिमाग खराब हो गया है और यही एक वजह है कि तुम मुझे लेकर उल्टा सीधा इमेजिनेशन करने लगे हो। तब तंग जंगकुक को कहता है व्हाटएवर, तुम्हारे साथ मेरा कोई फाइट करने की मतलब ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम हमेशा एक्सक्यूज बनाते ही रहोगे कि मैं हार जाऊँ तुम्हारे साथ बातें करते हुए और मैं यहाँ पर रुक जाऊँ। इस बार ऐसा नहीं होगा, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ओके तुम्हें पेपर की ज़रूरत है, मैं तुम्हें भेज दूँगा, फिक्र मत करो, मैं सिर्फ घर में जाना चाहता हूँ। तब जंगकुक तंग को कहता है ओके तुम कहाँ पर जाना चाहते हो? तंग जंगकुक को खुद के पास से दूर पुश कर देता है और कहते कम से कम तुम्हारे पास से दूर जाना चाहता हूँ। तब जंगकुक जो तंग की तरफ देखते हुए हंसना स्टार्ट कर देता है और जंगकुक तंग को कहता है शादी के बाद तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा ही हो गया है और हर किसी के ही ऐसा ही होता है। अब ना तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें अपनाएगा, ना ये सोसाइटी, ना ये दुनिया भी तुम्हें अपनाएगा। कौन तुम्हें अपनाना चाहेगा? और इस टाइम पर तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी हस्बैंड ही एक ऐसा पर्सन है जो तुम्हें अपना सकता है, इसे भूल मत जाओ। तुम्हारे पास जाने वाला कोई जगह ही बसा नहीं है, तो फिर तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, तुम्हारी मर्जी हो या फिर ना हो। और उससे भी बड़ी बात कि तुम्हें मेरी फियोंसे के बारे में सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जियोन तंग जंगकुक को कहता है मैं तुम्हारे बारे में ही सिर्फ सोचना नहीं चाहता हूँ, मेरे रूम में बिल्कुल भी मत आना। और इसके साथ तंग जो ऊपर की तरफ चला जाता है। जंगकुक तंग को देखते हुए पीछे से कहता है तुम कल अगर इस घर की मेन डोर से एक भी कदम बाहर रखे तो फिर तुम हर एक स्टेप के साथ रिग्रेट करोगे, और मैं होप करता हूँ कि तुम ऐसा करना नहीं चाहोगे। और तुम्हें तो मेरी बिहेवियर के बारे में पता ही है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ और मैं किस हद तक पार कर सकता हूँ। तब तक जंगकुक को कुछ भी ना कहते हुए, ना तो उसकी बातों पर भी ध्यान देते हुए डायरेक्ट अपने रूम में चला जाता है। जंगकुक तंग की बैग की तरफ देख रहा था। उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि तंग को इस बारे में कैसे पता चला है। तंग को तो इस बारे में पता नहीं लगना चाहिए, पर ऐसा क्यों? ज़रूर कोई ना कोई तो होगा ही इसके पीछे जो तंग को इन्फॉर्म किया था, क्योंकि मिस्टेकली तो ऐसे तो नहीं हो सकता है कि तंग उसे देख लेगा। ये कोई भी कोइंसिडेंट हो ही नहीं सकता है। जंगकुक को इस बारे में सब कुछ देखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग तंग जब नींद से उठता है तब वो देखता है कि जंगकुक उसे पीछे से टाइटली हग करके रखा था। इसे देखकर तंग को गुस्सा आ जाता है। तंग जंगकुक के हैंड को तुरंत ही अपने वॉइस के आराम से हटा देता है और वो उठ जाता है। फिर तंग जल्दी से फ्रेश हो जाता है और फिर वो चुपचाप अपनी पैकिंग करना स्टार्ट कर देता है। जंगकुक जो खुद भी उठ गया था
और उठकर ही जो वेप पीने लगा था। तब तोंग जंकुक को देखकर उसे इग्नोर कर देता है और फिर वो चुपचाप अपनी पैकिंग करने लगता है। तब जंकुक तोंग की पैकिंग करना भी देख रहा था। वो एक भी वर्ड तक नहीं कहता है। तोंग पैकिंग करने के बाद जब रूम से निकलने वाला था तब जंकुक तोंग को अपनी काम फर्स्ट में कहता है, मैं तुम्हें पहले ही बोला था अगर तुम इस घर के बाहर एक भी कदम रखे तो फिर मैं टाइम को वेस्ट नहीं करूँगा तुम्हें रिग्रेट फील कराने के लिए। अगर मैं यहाँ पर तुम्हें प्रिंसेस ट्रीटमेंट देकर रख सकता हूँ तो फिर मैं उसके साथ तुम्हें मरने जैसा पेन महसूस करने पर भी मजबूर कर सकता हूँ। और मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं चाहोगे, तो फिर ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम इस घर के एक भी कदम बाहर ना रखो, क्योंकि सिर्फ मैं तुम्हें ही टॉर्चर नहीं करूँगा, तुम्हारी होल फैमिली को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस बेबी के बारे में क्या करता हूँ? वो कम ऑन, मुझे इसके बारे में इतना ज़्यादा फिक्र नहीं है, क्योंकि अगर तुम मेरे पास नहीं रहोगे तो फिर मैं इसका क्या करूँगा? क्योंकि अगर मुझे सच में शाल की ज़रूरत है तो फिर तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे 1000 से भी ज़्यादा पर्सन इसे दे सकता है। तो फिर मैं होप करता हूँ कि तुम मेरी बातों को समझ पा रहे हो। तब तोंग जंकुक की बातों को सुनकर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है और वो चुपचाप बाहर की तरफ चला जाता है। तब जंकुक इसे देखकर गुस्से में आ जाता है। वो वेब को गुस्से से फ्लोर पर गिरा देता है और गुस्से से वो डोर की तरफ देख रहा था। तोंग जब मेन डोर के पास जाता है तब वो मेन डोर को ओपन करने की ट्राई करता है, पर देखता है कि वो भी लॉक था। इसे देखकर तोंग जो इसके बाद जाकर विंडो को अनलॉक करने की ट्राई करता है ताकि वो वहाँ से बाहर जा सके, पर वो भी लॉक था, पीछे की डोर भी लॉक था। तोंग कोई भी तरह से बाहर ही नहीं जा पा रहा था। तोंग ये सारे चीज़ से बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो गया था। तब जंकुक जो फ्रेश होकर नीचे की तरफ आ रहा था वो तोंग को देखकर कहता है, ओ माय बेबी, तुम अभी भी नहीं निकले हो। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहते हो। अब जाओ और जाकर अपने लगेज को फिर से रूम में रख दो। तब तोंग जंकुक को कहता है, डोर को अनलॉक करो, तुम किस कहाँ पर रखे हो। तब तोंग को जंकुक कहता है, ठीक है, मैं इवनिंग के टाइम पर डोर को ओपन कर दूंगा, तुम उस टाइम पर जा सकते हो। अब तो यहाँ पर रहो, इवनिंग तक तो तुम यहाँ पर रुक ही सकते हो। मैं तुम्हें टच तक नहीं करूँगा या तो करना पसंद करूँगा। तब तोंग गुस्से में कहता है, मुझे टच करने की हिम्मत करके देखो, देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। जंकुक तोंग की तरफ बढ़ने लगता है। तोंग डरते हुए पीछे की तरफ जाने लगता है। तब जंकुक तोंग के एकदम से करीब आ जाता है और उसके हैंड को पकड़ लेता है और अपने पास खींचते हुए तुरंत ही पूछता है, क्या करोगे? क्या तुम डैडी के ऊपर राइड करोगे? क्या तुम रेनबो किस करोगे? या तो तुम और भी कुछ करना चाहते हो? तब तोंग गुस्से से कहते हैं, मुझे ये सारे चीज़ करने की कोई भी शौक नहीं है। तब जंकुक कहते हैं, मुझे लगा था कि तुम यही सब कुछ करना चाहते हो। तोंग जंकुक को गुस्से से खुद के पास से पुश करने की ट्राई करता है। तब जंकुक कहता है, इतना ज़्यादा मूव मत करो, वरना पता नहीं तुम्हारी कौन सी चीज़ अब मेरी प्राइवेट पार्ट को टच कर ले और मेरे लिटिल कुकी जब जग जाएगा तब तुम क्या करोगे? मैं तो बोला था कि तुम्हें शाम के पहले मैं टच नहीं करूँगा, तो फिर अब मैं कैसे तब खुद को कंट्रोल करूँगा? हाँ, तब तुम्हें ही मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा। और मैं सच में तुम्हें रेनबो किस करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? तब तुम गुस्से से कहते, तुम्हारी इस लिटिल कुकी को मुझे बिल्कुल भी शक करने की शौक नहीं है। ये सुनकर जंकुक हंसना स्टार्ट कर देता है और हंसते हुए कहते हैं, वो रियली, पर तुम्हें इसकी टेस्ट अच्छा लगेगा, जस्ट एक बार ट्राई तो करके देखो। और इसके साथ जंकुक अपनी हैंड को तुरंत ही अपनी पैंट्स के जिप के पास लेकर जाता है। तब जंकुक के हैंड को तुरंत ही तोंग पकड़ लेता है और कहते हैं, मैं बोला हूँ मुझे कोई शौक नहीं है। तब जंकुक कहता है, पर मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ। तब तोंग को जंकुक एक कहने के बाद ही जंकुक को तोंग अपनी पूरे ताकत लगाकर खुद के पास से दूर पुश कर देता है और कहता है, मेरे पास से सिर्फ दूर रहो, शाम के टाइम पर तुम डोर को ओपन करने वाले हो ना, तब मैं जाने वाला हूँ। तब जंकुक कहता है, ठीक है, मेरे रूम में आ जाना शाम के बाद, अच्छी तरह से मैं तुम्हें हेवन दिखाऊंगा। तोंग अपने दांत को पीसने लगता है और कहते, एक चीटर होकर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट से बातें नहीं करना चाहिए। तब जंकुक कहते हैं, चीटर से हमेशा कॉन्फिडेंट में बातें करता है,
बट गेस व्हाट, मैं अभी भी तुम्हें चीट नहीं किया हूँ, तो फिर तुम ऐसा मुझे कोई भी ब्लेम नहीं दे सकते हो। तंग जंगकुक को कहते तुम कर चुके हो और तुम यहाँ पर अभी भी नॉनसेंस बातें करने की हिम्मत कर पाते हो। तुम्हारे अंदर सच में कोई भी अशेम्ड नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। तब जंगकुक पूछता है होगा क्यों, जबकि ये सब कुछ सिर्फ फालतू की चीज़ है और मेरे अंदर मैं कोई भी फालतू की चीज़ को नहीं रखता हूँ। मेरे अंदर सब कुछ बहुत ही ज़्यादा हॉट और सेक्सी है। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी इनसाइड भी और सब कुछ दे सकता हूँ जो मेरे अंदर है। तंग जंगकुक को गुस्से से कहता है सिर्फ अपनी माउथ को बंद रखो, तुम्हारी माउथ ज़्यादा ही वर्क करने लगता है। जंगकुक कहता है सिर्फ तुम्हारे लिए, क्या यह नहीं कर सकता है। तंग जंगकुक की बातों को इग्नोर करते हुए तुरंत ही किशन की तरफ चला जाता है। उसे हंग्री फील होने लगा था और जब से वो बेबी को कैरी कर रहा है उसे अब और भी ज़्यादा हंग्री फील होने लगता है, चाहे वो कितना भी ज़्यादा खुद को रोकने की ट्राई क्यों ना करे। और जंगकुक की बातें अब उसे और भी ज़्यादा गुस्सा दिला रहा था। तो उनकी माइंड को अब शांत करने की ज़रूरत था। जंगकुक तो उनकी हर एक स्टेप को देख रहा था, तो क्या कर रहा है क्या नहीं, जंगकुक हर एक चीज़ को फॉलो कर रहा था। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।